हरे कृष्णा राधे राधे श्री राधे चैनल में आप सभी भक्तों का बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। तो मैं रमा एकादशी की आपको कथा भी सुनाऊंगी और पारण का सही समय भी बताऊंगी। तो थोड़ा सा हाथ में पुष्प और सफ़ेद तिल लेकर एक लोटा जल लेकर अब हम कथा शुरू करते हैं। तो आज के हमारी इस वीडियो में हम आपके लिए कार्तिक मास में रमा एकादशी की पौराणिक कथा लेकर आए हैं। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर कहने लगे, भगवान कार्तिक कृष्ण एकादशी का क्या नाम है, इसे क्या विधि है, इसे करने से क्या फल मिलता है, सो आप विस्तार पूर्वक बताइए। भगवान कृष्ण बोले, कार्तिक कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम रमा है। ये बड़े बड़े पापों का नाश करने वाली, इसका महत्व मैं तुम्हें कहता हूँ, ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन काल में मुकुंद नाम का एक राजा रहता था। उसकी इंद्र के साथ मित्रता थी। यह राजा बहुत धर्मात्मा, विष्णु भक्त और न्याय के साथ राज्य करता था। उस राजा की एक कन्या थी जिसका नाम चंद्रभागा था। उस कन्या का विवाह चंद्रसेन की पुत्री शोभन के साथ हुआ था। एक समय जब शोभन ससुराल आया, उन्होंने दिनों पूर्ण यानी रमा एकादशी भी आने वाली थी। जब व्रत का दिन समीप आ रहा था तो चंद्रभागा के मन में अत्यंत सोच उत्पन्न हुआ कि मेरे पति बहुत दुर्बल है, वो एकादशी का व्रत नहीं कर पाएंगे और मेरे पिता की आज्ञा अत्यंत कठोर है। यह बात जब उन्हें शोभन को बताई तो शोभन को अत्यंत चिंता हुई और अपने पत्नी से कहने लगा, जब क्या करना चाहिए, मैं किसी प्रकार भी भूखा सहन नहीं कर सकता हूँ। ऐसा उपाय बताओ कि जिससे मेरे प्राण बच सके, अन्यथा मेरे प्राण अवश्य चले जाएंगे। चंद्रभागा कहने लगी, स्वामी, मेरे पिता की राज्य में एकादशी के दिन कोई भी भोजन नहीं करता है, यहाँ तक कि पशु पक्षी भी अन्न जल आदि ग्रहण नहीं कर सकते, फिर मनुष्य का तो कहना ही क्या। यदि आप भोजन करना चाहते हो तो किसी दूसरे स्थान पर चले जाइए, क्योंकि यदि आप यहाँ रहेंगे तो आपको अवश्य व्रत करना होगा। ऐसा सुनकर शोभन कहने लगा, मैं अवश्य व्रत करूँगा, जो भाग में होगा वह हो जाएगा। इस प्रकार से विचार करके शोभन ने व्रत रख लिया और वह भूखा और प्यास से परेशान होने लगा। जब सूर्य नारायण अस्त हो गए और रात्रि के जागरण का समय आया, वो समय शोभन के दिन अत्यंत दुखदायी हुआ। प्रातः काल होते होते शोभन के प्राण निकल गए। शोभन की मृत्यु के बाद चंद्रभागा अपने पिता के घर में रहने लगी। रामा एकादशी के प्रभाव से शोभन को मंदचल पर्वत पर धन धान्य से युक्त तथा शत्रुओं से रहित एक सुंदर देवपुरी प्राप्त हुआ। यह अत्यंत सुंदर रत्न और मणियों से जड़ी स्वर्ण से निर्मित था। एक समय मुकुंद नगर में रहने वाले एक सोम शर्मा नामक ब्राह्मण तीर्थ यात्रा करते हुए देवपुर में जा पहुंचे और उन्होंने शोभन को पहचान लिया। शोभन भी उन्हें पहचान कर उनके पास आया और प्रणाम कर कर बोला, ब्राह्मण, आज मुकुंद और मेरी पत्नी कुशल है? तो ब्राह्मण बोले, जी हाँ, नगर में सब कुछ कुशल है, परंतु हे राजन, मैं आश्चर्य हो रहा हूँ, आप अपना वृत्तांत कहिए। ऐसे सुंदर नगर जो न कभी देखा है न कभी ऐसा प्राप्त हुआ। शोभन ने कहा, मैंने इस व्रत को श्रद्धा रहित होकर किया है, अत्यंत ये सब अस्थिर है। यदि आप मुकुंद की कन्या चंद्रभागा को यह सब वृत्तांत तो यह नगर स्थिर हो जाएगा। ये सुनकर ब्राह्मण ने अपने नगर लौटकर चंद्रभागा को सारे वृत्तांत कह सुनाए। ब्राह्मण के वचन सुनकर चंद्रभागा बहुत प्रसन्न हुई और बोली, ये सब बातें आप प्रत्यक्ष देखा है या स्वप्न की बातें कर रहे हो? ब्राह्मण बोले, पुत्री, मैंने तुम्हारे पति को प्रत्यक्ष देखा है, साथ किसी से विजय न होना वाले देवताओं के नगर के समान उसका राज्य भी देखा है। चंद्रभागा कहने लगी, आप मुझे वहां पर लेकर मुझे मेरे पति के दर्शन की तीव्र लालसा है। तब वह ब्राह्मण सोम शर्मा चंद्रभागा को लेकर मंदचल पर्वत के समीप वामदेव ऋषि के आश्रम पर गए। वामदेव जी ने सारी बात सुनकर वेद मंत्रों के उच्चारण से चंद्रभागा का अभिषेक कर दिया। तब ऋषि के मंत्र के प्रभाव और एकादशी के व्रत से
चंद्रभागा का शरीर दिव्य हो गया और वह दिव्य गति को प्राप्त हुई। इसके बाद प्रसन्नता के साथ अपने पति के निकट पहुंची गई। अपने प्रिय को देखकर शोभम अत्यंत प्रसन्न। चंद्रभागा कहने लगी, प्राणनाथ, आप मेरे पुण्यों को ग्रहण कीजिए। मैंने अपने पिता के घर जब मैं 8 वर्ष की थी तब से विधि पूर्वक एकादशी का व्रत को श्रद्धा पूर्वक करते आ रही हूँ। इस पुण्यों के प्रताप से आपका नगर स्थिर हो जाएगा तथा समस्त कर्मों से युक्त होकर प्रलय के अंत तक रहेगा। इसके बाद वह दोनों अंतर पूर्वक अपने देवपुर में रहने लगे। आगे भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, मैंने आपको रमा एकादशी का महत्व कहा है। जो मनुष्य इस व्रत को कहता है उसके ब्रह्म हत्या समेत पाप नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य इस महत्व को पढ़ता अथवा सुनता है वो समस्त पापों से छुटकारा पा जाता है, विष्णु लोक को प्राप्त होता है। ये थी रमा एकादशी की फ्रेंड्स कथा। अब आप पारण का सही समय नोट कर लीजिए। तो 17 अक्टूबर को हम रमा एकादशी का व्रत करेंगे। वहीं 18 तारीख को सुबह में 6:22 से लेकर 8:45 के बीच में तक आप अपने व्रत का पारण कर सकते हैं। तो ये थी फ्रेंड्स रमा एकादशी की व्रत कथा और पारण का सही। फ्रेंड्स, अगर कथा आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरे वीडियो को देखने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा।